बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। धर्म अनुरागी संत महापुरुषों, ममतामयी माताओं बहनों, सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक में रामायणी नंबर 10 में सदगुरु कहते हैं कि जिन व्यक्तियों का अंतिम और परम लक्ष्य है आत्म स्थिति एवं शांति, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, एक ही रास्ता है। जो इस रास्ते को अपनाएगा, जो इस रास्ते को समझ पाएगा, बूझ पाएगा, उस व्यक्ति के जीवन में शांति ही शांति है। क्योंकि इस भागा दौड़ी के जीवन में आदमी के पास तो साधन पर्याप्त है, किंतु उस साधन से उस व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, क्योंकि साधन से कभी शांति आ ही नहीं सकती है। शांति का अलग एक विषय है। सदगुरु समाज की स्थिति को देखकर कहते हैं कि जिन भक्तों को शांति चाहिए, उन्हें बस एक ही काम करना है। वो काम क्या है? सदगुरु कबीर साहब के रामायणी नंबर 10 में जो बताए हैं, उस बताए हुए शब्दों पर अगर आप और हम अमल करते हैं तो निश्चिंत ही आपके और हमारे जीवन में शांति ही शांति होगी। अशांत होने का कारण है कि आदमी की लालसाएं, इच्छाएं दिन पर दिन बढ़ती जाती है, और जिन व्यक्ति का कभी इच्छा पूर्ण नहीं होता है, उसके जीवन में शांति कभी आ नहीं सकती है। शांति के लिए सदगुरु कबीर का उपदेश क्या है, आइए हम लोग सुनते हैं। रामायणी नंबर 10 में सदगुरु कहते हैं, राही ले पिपराही वही, करगी आवत काहू न कही। आई करगी भव अजगोता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिर यम किन्न समाना, तीन लोक में किन्न पयाना। बांदेव ब्रह्मा विष्णु महेशु, सुर नर मुनि ओ बांदेव गणेशु। बांदेव पवन पावक ओ नीरू, चांद सूर्य बांदेव दो वीरू। सांच मंत्र बांधे सब झाड़ी, अमृत वस्तु न जाने नारी। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। कहहि कबीर कामो नहीं, जीवहि मरण न होय। इस पंक्ति में वो रहस्य छिपा हुआ है, जिस रहस्य के लिए आदमी दिन रात भागा दौड़ी करता है। आदमी सोचता है कि ये कर लूंगा तो इतनी शांति, इतनी सुकून मिल जाएगी, ऐसा कर लूंगा तो जीवन एकदम शांति से गुजर जाएगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद मन में और लालसा जग जाता है, जो शांति से कोसों दूर हो जाता है। सदगुरु का उपदेश है, अगर शांति चाहिए तो वासनाओं का त्याग करना होगा। त्याग कई प्रकार के होते हैं। सदगुरु कहते हैं, अगर शांति चाहिए तो वासनाओं का त्याग करना होगा, क्योंकि त्याग में ही मोक्ष है। जिस व्यक्ति के जीवन में त्याग है, उस व्यक्ति का जीवन आनंद से पूर्ण है। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लालसा नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन शांति से पूर्ण है। सदगुरु कहते हैं, हिलते हुए पीपल के पत्ते के समान यह चंचल मन कभी भी आदमी को किसी भी गड्ढे में गिरा देता है। आदमी के मन में जितनी भी कलह है, जितनी भी समस्याएं हैं, यह सब कहां से उत्पन्न हुए? मन से। यह मन का ही खेल है, जो आदमी नाचता रहता है दिन रात। कोई मकान के पीछे, कोई गाड़ी के पीछे, कोई दुकान के पीछे, कोई अपने पद के पीछे, क्योंकि ये मन आदमी को अस्थिर शांत होकर बैठने नहीं देता है।
मन में इच्छाएं पर इच्छाएं जागृत होती रहती है और जिसके वजह से आदमी दिन रात परेशान होते रह जाता है, आदमी को शांति नहीं मिल पाती है। सदगुरु कहते हैं ये मन के अनुसार जिन जिन व्यक्तियों ने चलने का आरंभ किया उन व्यक्तियों के जीवन से शांति कोसों दूर हो गया है, क्योंकि ये मन अनादि काल से विषय वासनाओं में विकारों में फंसा आया है और इस विषय वासनाओं में फंसा हुआ मन इतनी आसानी से दूर नहीं हो सकता है, इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकता है, इतनी आसानी से मान नहीं सकता है। इनके लिए हजारों उपाय करने होते हैं, इनके लिए हजारों साधनाएं करने होते हैं, इनके लिए हजारों तप करने होते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं मन ये शांत होता है और तब जाकर जीवन सुख और शांति से व्यतीत होता है। सदगुरु कहते हैं कर्मों की राह पर चलने वाले जीवों को लेकर बह गया, परंतु यह किसी ने नहीं कहा कि यह माया का आक्रमण है। आश्चर्य हुआ कि माया ने आकर जीव को ढक लिया। जन्म जन्मांतरों से यह कहना चाहिए अनादिकाल से मन रूपी यम ने वासना का शक्तिशाली जामा पहन रखा है। अविद्या का बल पूर्वक जामा पहनकर मन सब में समाया हुआ है और त्रिगुणी जीवों के अंतःकरणों में उसी का निरंतर गमनागमन होता रहता है। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश सूर नर मुनि और गणेश को भी नहीं छोड़ा। प्राणायाम साधने वाले योगी अग्नि पूजन कर्मकांडी तीर्थादि जल का आचरण करने वाले उपासक इतना ही नहीं, कर्म योगी और कर्म सन्यासी रूपी दो वीरों को भी मन ने बांध रखा है। बताइए मन में कितनी शक्ति है कि मन के आगे न तो साधक चल पाते हैं, न कर्म योगी चल पाते हैं, न कर्म कांडी चल पाते हैं, न योगी चल पाते हैं, और साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या कहना। जो दिन रात उसी मन के अनुसार चलता हो उनका क्या कहना। जिस मन ने साधकों को भी नचा रखा है, उस मन ने एक साधारण से मनुष्य को कितना नचाया होगा और कितना नचाता होगा, आप विचार कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक संत रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक मिठाई की दुकान दिख गया। संत एन केन प्रकारेन से अनेक विधि से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से समझ जाए लोग कि आखिर मन के हिसाब से चलने के बाद उनका परिणाम क्या होता है, और जो मन के विपरीत चलता है आगे चल कर के दुनिया उसी को पूजने लग जाती है। एक संत जब जा रहे थे रास्ते से, तो रास्ते में देखा एक दुकान, उस दुकान में रंग बिरंग के मिठाई पड़े हो। संत के मन ललच गए। संत ने कहा कि मेरे पास पैसा होता तो मैं खरीद कर खा लेता और मन शांत हो जाता, लेकिन संत ने मन से कहा कि रे मन, तुझे मिठाई खाने का हो रहा है तो ठीक है, मैं तुझे मिठाई ही खिलाऊंगा, लेकिन ये दुकान की मिठाई नहीं। मिठाई ही तो खाना है लेकिन दुकान की मिठाई नहीं, चलो मैं तुम्हें मिठाई खिलाता हूँ। मन से संत ने कहा और मन ने कहा ठीक है भाई, मुझे मिठाई ही खाना है, खिला दो। चला गया वो संत एक नदी के किनारे, बालू के ढेर पड़ा हुआ था, उस बालू के ढेर के पास बैठ गया और 4-5 लड्डू के आकार में गोल गोल लड्डू बना के कमंडल में रखा और हाथ पैर धो लिया। आया भोग लगाने के लिए, उस लड्डू को निकाल करके मुंह के पास ले गया और कहता है रे मन, तुझे तो लड्डू खाने का था, ले खूब खा ले लड्डू और बुझा ले अपने प्यास। वो लड्डू जो रेत का लड्डू है, बालू का लड्डू है, वो जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। मन वहीं पर शांत हो गया, मन वहीं पर मर गया और संत प्रसन्न हो गए कि मन मारने का ये भी उपाय है।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन हुआ कि फलाने रेस्टोरेंट में जाकर के हमें अच्छे अच्छे और न जाने कौन कौन से वैरायटी के सामान खाने के ऑर्डर दे देते हैं। मन हुआ कि हमें फलाने जगह घूमने जाना है तो चले गए, मन हुआ हमें थिएटर में जाना है तो चले गए, मन हुआ हमें ये करना है तो कर लिए। और ये करने के बाद मन कभी शांत नहीं होता है। मन को वो खुराक मिलने के बाद मन और मजबूत से खड़ा होता है आपको नचाने के लिए, और फिर वही मन आपसे गलत कार्य करवाते हैं और गलत कार्य का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। बंधुओं, सद्गुरु कहते हैं मन को मारने की जो भी उपाय हैं उन्हें अपनाना चाहिए, क्योंकि ये मन से न तो साधु बच पाए, न सन्यासी बच पाए, न योगी बच पाए, न कर्मकांडी कोई भी नहीं बच पाया मन से वही बच पाया जो मन के विपरीत चल पाया। मना कल्पित शब्दों के मंत्र जाल ने समस्त जीवों को बांध रखा है। नारी बने लोग अमृत वस्तु से अनजान है। लोग अमृत वस्तु नहीं जानते, विषय वासनाओं में डूबे रहे हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जीव ही अमृत वस्तु है, न उसमें कामना है और न मृत्यु, अथवा कामना त्याग देने पर जीव अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति अमृत वस्तु को जान लेता है उसे इस संसार के किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं रह जाता है। फिर ये संसार के वस्तु उसके सामने में दो कौड़ी का लगता है, क्योंकि वो अमृत वस्तु जान गया। जीव अमृत तत्व को समझ पाया, और जो अमृत तत्व को समझ लेता है वो बाहर के किसी तत्वों में मन को नहीं लिपटाता है। कहते राही जीव है। जीव क्या है? जीव राही है, हम सफर है, मुसाफिर है, जो कर्म पथ पर अनादिकाल से भटक रहे हैं। मन पिपराही है, पीपल के पत्ते के समान तनिक से वासना वायु में हिलने वाला यह चंचल मन जीवों को लेकर रात दिन बहता रहता है। साधारणतया कौन समझता कि मन का वासनात्मक बहाव करगी है, माया है। आप करगी का अर्थ चाहे बाढ़ करें, चाहे कर सके हाथ से बनाए हुए बंधन करें, चाहे और कुछ, परंतु करगी बांधने वाले को ही कहा गया है। अतएव सारतत्व करगी का अर्थ माया या बंधन ही है, और जो इन बंधनों में बंधा है वह मन के हिसाब से चला है। यह बात अचरज की है कि समर्थ चेतन जीव उस मन में बंधा है जिसका स्वरूप ही भास मात्र एवं कल्पना मात्र है। यह कल्पित मन ही जीव पर कैसे हावी हो गया? सद्गुरु कबीर इसका समाधान करते हैं, कहते हैं जन्म जन्म यम पहिरे बूता। यह मन ही यम है, यम कोई बाहर से नहीं है। हम लोग यहाँ पर दुश्मन मान रखे हैं, फलाना आदमी मेरा दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मन क्षण मात्र है। लेकिन जो आपका ओरिजिनल दुश्मन है, जो आपका ओरिजिनल अहितकर है, वो है आपका मन। यह जन्म जन्मांतरों से विषय की खुराक पाते पाते बलवान हो गया है। इसने बूता का साहस का एक बल का जामा पहन लिया है, अर्थात अनादिकाल के विषय अभ्यासवश मन की वासनाएं बलवान हो गई है। विषय वासना के मजबूत बख्तर पहनकर मन सब में घुमा है और सबको घुमा रहा है। मन विषय वासनाओं के कारण बलवान है और उसके अंदर विद्यमान है। वह रजोगुणी और सतोगुणी जीवों को तो नचाता ही है, स्वरूप ज्ञान रहित सतोगुणी जीवों को भी नचाता है। तीन लोक का अर्थ तीन गुण है, जिनके प्रभाव में जीवों की तीन श्रेणियां हैं। जो स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में आड़े आए, रोड़ा बने, वह सात्विक कर्म ही मन का बंधन ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेशादि समस्त देव संयज्ञ जन की क्रियाएं भी मन के जाल से बाहर नहीं है। फिर ऋषि मुनि और साधारण मनुष्यों की बातें तो कहना ही क्या। सारे देवता मन की कल्पना की उपज है, परंतु पुराणों में देवताओं का जहाँ व्यक्तिकरण किया गया, वहाँ उनका चरित्र सर्वथा उज्जवल नहीं है।
अधिकतम ऋषि मुनियों की भी यही बातें हैं। अतएव सदगुरु कबीर कहते हैं कि ये सब मन के बंधनों में बंधे हैं। बांधे पवन पावक ओ नीरू, चांद सूर्य बांधे दो बीरू। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बांधे पवन पावक ओ नीरू, चांद सूर्य बांधे दो बीरू। इस चौपाई में पवन पावक नीर चांद और सूर्य के नाम हैं जो सर्वथा जड़ हैं। ये अपने प्राकृतिक नियमों में बंधे हैं, इनमें न चेतना है और इसीलिए न मन है। अतएव इन पर वासना या मन का बंधन बन नहीं सकता। वैसे पुराणों में पवन, अग्नि, करुण, जल, चंद्रमा और सूर्य नाम के व्यक्ति देवता का ही चित्रण है। सदगुरु कहते हैं इन्हें भी मन की वासनाओं ने बांध रखा है। इनके चरित्र चित्रण भी पर्याप्त उज्जवल नहीं है। बीजक की अपनी विलक्षण शैली है। यहाँ पवन से अभिप्रिय है पवन रोकने वाले, परिणाम साधने वाले योगी। पावक ये अभिप्रिय है अग्नि पूजन एवं हवन तर्पण करने वाले कर्मकांडी। नीरू का अभिप्रिय है नीर, गंगा, यमुना, नर्मदादि नदियों के जल में स्नान कर पापियों से छूटने की इच्छा रखने वाले तथा तीर्थ और देवादि की पूजा करने वाले भक्त। सदगुरु कबीर कहते हैं ये सब मन के ही आयाम में बंधे हैं। स्वरूप बोध एवं आत्म बोध में जो पहुंच जाता है वह मन के आयाम से, मन के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। जो मन के विपरीत चलता है, जो मन को मांगे हुए खुराक को नहीं देता है, वही आदमी महान होता है। सदगुरु आगे कहते हैं चांद सूर्य बांधे दो बीरू। यहाँ चांद और सूर्य क्या है, सोचने की बात है, बातों को गौर कीजिएगा। सदगुरु कहते हैं यहाँ चांद और सूर्य क्या है। चांद शीतल है और सूर्य गर्म। चांद का अर्थ कर्मयोगी तथा सूर्य का कर्म सन्यासी किया गया है। कर्मयोगी का अर्थ है कर्म करते हुए अनासक्त रहना, और यह काफी सरल रास्ता है, इसीलिए इसे चांद शब्द से व्यक्त किया गया। और कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म करना ही नहीं, यह कठिन पथ है, इसीलिए इसे सूर्य शब्द से व्यक्त किया गया है। सदगुरु कहते हैं कि यदि अपने अमृत वस्तु का बोध नहीं है तो उस वक्त दो वीर कर्मयोगी तथा कर्म सन्यासी भी मन के जाल में बंधे हैं। अंततः सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्य को शब्दों के जाल ने बांध रखा है। सांच मंत्र बांधे सब झारी, मन मंत्र जो मनन से विवेक से सिद्ध हो वह मंत्र है। परंतु मंत्रों के नाम पर बकवास शुरू हो गई, जिससे विवेक तथा विश्व के शाश्वत नियमों से दूर का भी संबंध नहीं है। ऐसे भावों को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्द गढ़ लिए गए और वे मंत्र के नाम पर चलाए जाने लगे। यहाँ मंत्र का अभिप्राय है ईश्वर, वचन, शास्त्र, वचन, आप्त वचन तथा प्रमाण वचन। चतुर मनुष्यों द्वारा प्रभु वचन तथा शास्त्र वचन के नाम पर जनता की बुद्धि का शोषण किया जाने लगा। सत्य ज्ञान तथा मानवता के बिल्कुल विरोधी बातों को ईश्वर वचन और शास्त्र वचन कहकर मनुष्यों पर बलात् थोप जाने लगा। और जब मनुष्य को डराना हो, मनुष्य को धमकाना हो, मनुष्य को अपने वश में करना हो तो उसे भगवान से डरा दीजिए। भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम से, परमात्मा के नाम से उसे संबोधित कर दीजिए तो वो आदमी अपने आप को सरेंडर कर देता है। वो उन्हें लगता है कि भगवान हमारे लिए ऐसा, हमने ऐसा नहीं किया, भगवान हमारे लिए गलत कर देंगे। ये लोगों के बनाए हुए एक जाल है, जिस जाल में आज करके भोले भाले इंसान फंस जाते हैं। और फंसाने वाले, धर्म को अपना धंधा बनाने वाले धर्म योगी लोग, धर्म गुरु लोग गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में घूम फिर रहे हैं। उन वचनों पर विचार करने वालों को नास्तिक, काफिर, नापाक आदि कहा जाने लगता है। जो
उन बातों को नहीं मानता है, उन बातों पर तर्क करने लग जाता है, उन्हें काफिर कहने लग जाता है, उन्हें नास्तिक कहने लग जाता है, उन्हें नासमझ कहने लग जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर के जो विचारों को गौर करता है, जो सदगुरु कबीर के विचारों को विचार करता है, उन्हें कहीं किसी भी बातों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि सदगुरु कबीर का ज्ञान उस फिल्टर के तरह है जो गंदे पानी को फिल्टर करके शुद्ध करके पीने योग्य बना देता है। वैसे ही सदगुरु कबीर का ज्ञान है, दुनिया के सभी ज्ञानों को फिल्टर करके मजबूत एकदम साफ सुथरा शुद्ध बना करके आदमी को सामने लाकर खड़ा कर देता है, और आदमी जब उससे सामना होता है तो कभी वो ठगाता नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, आप वही बर आप अगर बंधा, सत्य चेतन को उसी के बनाए मंत्र ने शब्द जाल ने बांध लिया है। अमृत वस्तु न जाने नारी, नारी बने हुए लोग अपने अमृत वस्तु को, अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते। मृत में आ उपसर्ग लगाकर अमृत शब्द बना है। मृत कहते हैं जड़ को, उसमें अ उपसर्ग लग जाने पर उसका उल्टा अर्थ हो जाता है। चेतन, चेतन ही अमृत है, अमर है, अपना शाश्वत स्वरूप है। परंतु जो लोग किसी कल्पित पुरुष को अपना पति मानकर अपने आप को उसकी नारी या पत्नी मानते हैं, उन्हें खाक अपने अमृत वस्तु का, अमृत स्वरूप का बोध होगा। वे तो अमृत ज्ञान स्वरूप ज्ञान के विरोधी एक कुसंस्कार लेकर जीते हैं। इसीलिए सदगुरु इस रामायणी में कहते हैं, अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, कहीं कबीर कामो नहीं, जी वही मरण न होय। जो मन की कल्पित वासनाओं में डूबे हैं, वे अपने गरिमामय अमृत वस्तु को, अमृत स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो कल्पित देवताओं का पशु बना है, जिसे घुटने टेक कर रोना गिड़गिड़ाना ही भाता है, जो पत्नी बनने का घृणित स्वांग भरता है, वह अपने सर्वोच्च अमृत पद को क्या समझ सकता है। अपनी महत्ता दशा को समझने के लिए मन यम के बनाए सारे जालों को तोड़ना पड़ेगा, उन सारे जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा, उन सारे जंजीरों से अलग होना पड़ेगा। सारे देवता और पति मानव की अपनी हीन भावना से पैदा हुए मन के ही विकार हैं। इनसे ऊपर उठे बिना अपने अमृत वस्तु, अपने अमृत स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं, कामो नहीं जीव वही मरण हो। जीव के शुद्ध स्वरूप में कामना मल नहीं है और उसका मरण नहीं होता। यह है कर्मशः व्यवहार और सिद्धांत। जीव का मरण नहीं होता, वह तो अमर है, वह तो अमृत है। यह अमृत का सिद्धांत है, और काम कामनाओं का त्याग कर देना यह अमृत का व्यवहार है। सिद्धांतः जीव का स्वरूप अमृत है, परंतु व्यवहारतः कर्म कामों, कामनाओं, विषय वासनाओं का त्याग करना अमृत है। हमें अपने अमृत वस्तु, अमृत स्वरूप का ज्ञान तो है, परंतु हम कामना विजय नहीं है। जो व्यक्ति कामना विजय हो जाता है, उन्हीं के जीवन में शांति होती है। मैंने पहले भी कहा, जो व्यक्ति कामनाओं का त्याग कर देता है, जो व्यक्ति विषय वासनाओं का त्याग कर देता है, वह असल में शांति उसी के जीवन में होता है। हमने वासनाओं पर विजय नहीं पाई तो हमें अमृत वस्तु का अनुभव नहीं होगा। हमने वासनाओं पर विजय नहीं पाई तो हमें शांति का अनुभव नहीं होगा। पहली बात है अपने पूर्ण स्वतंत्र चेतन स्वरूप का बोध, और दूसरी बात है स्वरूप में भिन्न सारी कामनाओं का त्याग। बस यही है अमृत तत्व, यही है मनुष्य का चरम एवं परम लक्ष्य। इस रामायणी में मुख्य दो बातें उभर कर आती है। एक है वासनाओं की प्रबलता में त्रिगुणी जीवों के बहने का चित्रण, और दूसरा है वासनाओं से ऊपर अपने अमृत चेतन स्वरूप की पहचान तथा स्थिति। जो व्यक्ति इन स्थितियों में, इन अवस्था में, इन स्वरूप में पहुंच जाता है, शांति उनके जीवन में रग रग में समाया होता है। शांति उनके आसपास में घूमता है। शांति के लिए फिर उन्हें कहीं बाहर मंदिर में नहीं जाना पड़ेगा। शांति के लिए, सुकून के लिए कहीं मंदिर में जाकर के उन्हें माथा नहीं टेकना पड़ेगा। भगवान के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, और उससे कोई कामना नहीं करना पड़ेगा। सभी विकारों का, सभी
वासनाओं का सभी गलत आचरणों का त्याग ही जीवन का परम एवं चरम लक्ष्य होना चाहिए। तभी जीवन का सफलता है, तभी जीवन का एक अर्थ होगा, तभी जीवन का एक आदर्श होगा। अन्यथा जीवन यूं ही बीतता चला जाएगा। जीवन की गाड़ी तो दिन पर दिन आगे बढ़ती चली जा रही है। न जाने कौन सा स्टेशन गाड़ी की, वो जीवन की गाड़ी की अंतिम स्टेशन होगी, जहां पर उतर जाने के बाद फिर गाड़ी पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर के विचारों पर गौर करना होगा। सदगुरु कबीर के विचारों को गौर करके अपने जीवन में धारण करना होगा। तभी आप सभी कर्म कांडों, सभी विकारों से दूर हो पाएंगे। तो ही आपके जीवन में सुख और शांति का अनुभूति होगी। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूं और आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सदगुरु कबीर साहब के वो अनमोल विचार मैं जगह जगह से आप लोगों को शोध करके विचार को सुनाता रहूंगा और वो विचार आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। इसके लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें और यह विचार आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।